दोस्तों, आज की कहानी है एक चिट्ठी की वजह से दादा और पोती की आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उठो दादू उठो, मेरी 5 साल की पोती ने उस दिन मुझे सुबह सुबह जगा दिया। यह देखो दादू, मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। क्या है? मैंने आंखें मलते मलते पूछा। उसने एक दौरा किया हुआ ड्राइंग पेपर मेरे हाथ में थमा दिया। क्या है इसमें? मैंने उसे उत्सुकता से पूछा। अरे दादू, पहले तो खोल के तो देखो तो सही। उसमें इस अदा से कहा मानो मेरी पोती नहीं मेरी दादी हो। मैंने बीच में से मुड़े हुए उस कागज को खोल कर देखा। वह मेरी आंखों में भरपूर आश्चर्य की उम्मीद के साथ मेरे चेहरे को देख रही थी। मैंने वही किया। मैंने अपनी आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर ली और चिल्लाया, ओ माय गॉड। वह तालियां बजाते हुए खुशी के मारे उछल पड़ी। दादू, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, पता है? अरे सच्ची? डोंट टेल मी। अरे हाँ दादू, मैंने ही बनाया है। दिस इज सिंपली फैंटास्टिक। मैंने भरपूर प्रशंसा के भाव से उसे तरबतर कर दिया। उसने एक साधारण से कागज को मोड़ने पर उसके बीच में उभर आई लकीर पर स्केच पेन की मदद से एक सीधी लाइन खींची और उसे नीचे से मोड़कर एक छाते का निचला हैंडल बनाया। दाएं हाथ में उस छाते को और बाएं हाथ में सेल फोन थामे हुए मेरी अजीबोगरीब तस्वीर बनाई। उसने एक दूसरे कागज को कई परतों में मोड़कर छाते का ऊपरी हिस्सा बनाया, जिससे उसने सतरंगी रंगों से रंग दिया और उसके नीचे लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू माई डियरेस्ट दादू। मेरी पोती को खुश देखने के लिए मुझे वास्तव में जितनी खुशी हुई उससे चौगुनी खुशी मुझे जाहिर करनी पड़ी, क्योंकि रोज नई नई ड्राइंग बनाकर दिखाना उसका रोज का काम था। खुशी से झूमते हुए उसने वह कार्ड परिवार के एक एक सदस्य को दिखाया और सबने उसकी क्रिएटिविटी की जी भरकर तारीफ की। सबसे आखिर में उसने वह कार्ड मुझे बड़ी नाजुक अंदाज के साथ देते हुए कहा, दादू, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है दादू, इसको संभाल कर रखना। मैंने मुस्कुराते हुए उस कार्ड के लिए अपनी पोती को सीने से लगाकर उसका धन्यवाद किया और वो कार्ड अपने पलंग के साथ वाले ड्राइवर में रख दिया। करीब 1 महीने बाद मैं उसी ड्राइवर की सफाई करने में लगा था, क्योंकि कुछ घरेलू सामान के छोटे बिल और फालतू कागज उस ड्रावर में इकट्ठे हो गए थे। अचानक कुछ कागजों के बीच में से मेरे जन्मदिन का वही कार्ड निकल आया जो मेरी पोती ने मुझे 1 महीने पहले दिया था। मैंने बाकी कागजों को फाड़ने की रौ में उस कार्ड को भी लापरवाही से फाड़कर 4 टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन गलती से इसमें से एक टुकड़ा डस्टबिन के बाहर गिर गया। बस फिर उसके बाद वही फटा हुआ टुकड़ा खेलते खेलते उसके हाथ लग गया। उसके प्यारे दादू उसके दिए उपहार का यह हाल करेंगे, यह तो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। हर रोज की तरह मैं शाम को ऑफिस से आया। हर रोज मेरे ऑफिस से आते ही मेरी दोनों पोतियां दौड़कर मुझसे लिपट जाती हैं, लेकिन आज छोटी वाली तो दौड़कर आ गई, लेकिन बड़ी वाली नहीं आई। अरे सनाया कहाँ है? मैंने छोटी से पूछा। दादू, सनाया आज बहुत रोई। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। आपसे बहुत नाराज है, मेरी बहू ने मुझे बताया। लेकिन किस बात पर? मैंने पूछा।
आप ही पूछ लो ना उससे, बहू ने कहा। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुई पहली मंजिल पर उसके कमरे में पहुंचा। वह तकिए पर सर रखकर उदास चेहरा लिए बिस्तर पर औंधी लेटी हुई थी। मुझे देखते ही उसने तकिए पर रखा अपना सर दूसरी तरफ फेर लिया। अरे क्या हुआ भाई, हमारी गुड़िया हमसे क्यों नाराज है? मैंने उसको मनाने के स्वर में उसके कान में कहा, लेकिन उसने अपने बाएं हाथ से बड़ी बेरुखी से मेरे चेहरे को पीछे ढकेल दिया। लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती उठाकर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन उसके अंदर दबा गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने अपने नन्हे हाथों से मेरे सीने और कंधे पर मुक्कों की बरसात कर दी। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, इतना कहते हुए उसकी आंखों से गंगा जमुना की धार बह निकली। अरे मगर मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे अभी भी अपना कसूर समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आपके लिए इतना अच्छा कार्ड बनाकर दिया था, लेकिन आप उसे फाड़ दिए। इतना कहकर उसने लंबे स्वर में अपना गला फाड़कर खुलकर रोना शुरू कर दिया। इतना सुनते ही मेरा माथा ठनका। हे प्रभु, यह मैंने क्या किया? इतना कहते ही मैंने उसे कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। ओ माय गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो सॉरी। और मेरे मुंह से सॉरी सॉरी की बरसात होने लगी। इतने में मैंने उसकी मुट्ठी में उस फटे हुए कार्ड का टुकड़ा देखा जो उसने अभी तक अपने हाथ में संभाल कर रखा था। मैंने धीरे से उसके हाथ से खिसका लिया। संयोगवश उसके हाथ में जो कागज का टुकड़ा था उसे देखकर अपने आप पर ग्लानि होने लगी। उस फटे हुए टुकड़े पर लिखा था, टू माई डियरेस्ट दादू। इतना पढ़ते ही मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। उस नन्ही सी बच्ची की भावनाओं को समझने में मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी थी, ये मुझे अब समझ में आया। मुझे सचमुच में रोता देखकर मेरी पोती के तेवर भी नरम पड़ गए। अच्छा दादू, प्लीज आप रो मत, हम आपको बिल्कुल वैसा ही नया कार्ड बना देंगे। उसने अपने नन्हे हाथों से मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुके। ना मैंने रोकना चाहा, लेकिन मेरे मन की सतह पर एक विचार उभर आया। अगर दुनिया में सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझे तो ना जाने कितने आंसुओं के सैलाब रोके जा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।